नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हजूर फैज़ आलम हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मुबारक उर्स का आगाज़ हो चुका है। तकरीबन आज से 1000 साल पहले हजूर फैज़ आलम अफ़गानिस्तान के शहर गज़नी से हिजरत करके लाहौर तशरीफ़ लाए। हजूर फैज़ आलम मेहमान नवाजी के बारे में फ़रमाते हैं। अब फरमाते हैं कि हर चीज़ की ज़कात होती है और घर की ज़कात मेहमान खाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हजूर फैज़ आलम हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मुबारक उर्स का आगाज़ हो चुका है। तो नाज़रीन, आज हम अपनी वीडियो में हजूर फैज़ आलम हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक ज़िंदगी का मुख्तसर तारुफ बयान करते हुए आपके खूबसूरत अक़वाल ज़िक्र करेंगे। तो नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर न्यू इस्लामिक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। नाज़रीन, हजूर फैज़ आलम का मुकम्मल नाम हज़रत सैयदना अबू अल हसन अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल जलाबी अल मरूफ हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह है। नाज़रीन, अगर आपकी पैदाइश और आपके वतन अज़ीज़ की बात करें तो नाज़रीन आपकी पैदाइश में इख्तिलाफ़ है, लेकिन मोतबर अक़वाल के मुताबिक आप 400 या 401 हिजरी में पैदा हुए। नाज़रीन, आपका वतन अज़ीज़ अफ़गानिस्तान है। आप अफ़गानिस्तान के शहर गज़नी से थे। नाज़रीन, गज़नी में 2 महल्ले थे, एक को जलाब और दूसरे को हजवेर कहा जाता था। नाज़रीन, आपकी पैदाइश जलाब में हुई और बाद में आपका ख़ानदान जलाब से हिजरत करके हजवेर चला गया। नाज़रीन, इसी वजह से आपके नाम के साथ अल हजवेरी और जलाबी लिखा जाता है। नाज़रीन, अगर आपके वालिदैन और आपके ख़ानदान के बारे में बात करें तो आपके वालिद माजिद हसनी और आपकी वालदा हुसैनी सादात में थी। आपके ख़ानदान को बड़ी इज़्ज़त की निगाहों से देखा जाता था और आपकी वालदा को आबदा और ज़ाहदा होने के नाते बड़ी शोहरत हासिल थी और आपके मामू जान वली कामिल थे और उन्हें ताजुल औलिया के लक़ब से याद किया जाता है। नाज़रीन, अगर हजूर फैज़ आलम की तालीम और तरबियत के बारे में बात करें तो नाज़रीन आपने एक ऐसे पाकीज़ा और साफ़ सुथरे माहौल में आँख खोली जो इल्म और रूहानियत से मामूर था, जहाँ हर वक्त इल्म व फ़ज़ल के चर्चे और रूहानियत के तज़किरे हुआ करते थे और तज़किया नफ्स की महफ़िलें जमा करती थी। और नाज़रीन, दूसरी तरफ हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी की इस्लाम और उलूम इस्लामिया से महब्बत और उलमा नवाज़ी की वजह से गज़नी उलूम फ़नून का मरकज़ बना हुआ था। यही वजह थी कि हजूर फैज़ आलम ने गज़नी के नामवर उलमा इकराम के पास तफसीर व हदीस और उलूम फ़नून का इल्म हासिल किया और फिर आप जहाँ कहीं भी तशरीफ़ लेकर गए आपने तौहीद और दीन इस्लाम की दावत दी। नाज़रीन, अगर हजूर फैज़ आलम की रूहानियत के बारे में बात करें तो आप अपने ख़ानदान के ज़ाहरी और बातनी कमालात से मालामाल थे, मगर दौरान सियाहत जब आप सिलसिला जुनैदिया के बड़े जलीलुल क़दर बुज़ुर्ग हज़रत अबू अल फ़ज़ल मोहम्मद बिन अल हसन अल ख़तनी के पास पहुँचे तो वहाँ उनकी रूहानी फ़ैज़ व बरक़ात से मुतासिर होकर उनके मुरीद हो गए। आपका सिलसिला हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलता है। नाज़रीन, इसके साथ साथ हजूर फैज़ आलम की लाहौर आमद के बारे में बात करें तो तकरीबन आज से 1000 साल पहले हजूर फैज़ आलम अफ़गानिस्तान के शहर गज़नी से हिजरत करके लाहौर तशरीफ़ लाए। यहाँ तशरीफ़ लाते ही आपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक सुन्नत पर अमल किया। जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से हिजरत करके जब मदीने तशरीफ़ लाए तो आपने मदीने पाक पहुँचते ही सबसे पहले एक मस्जिद तमीर करवाई। हजूर फैज़ आलम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुबारक सुन्नत पर अमल करते हुए लाहौर पहुँचते ही अपने ज़ाती ख़र्चे पर एक मस्जिद तमीर करवाई जिसे दीन इस्लाम का मरकज़ बनाया। फिर नाज़रीन, आप काफ़ी अरसे तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दीन की इशाअत में मसरूफ़ रहे और बहुत से लोगों का दिल कुफ़र से फेर कर दीन की तरफ राग़िब किया। नाज़रीन, हज़रत इकबाल भी फरमाते हैं कि हजूर फैज़ आलम हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने दीन इस्लाम की इस तरह खिदमत की कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर की याद ताज़ा कर दी। फिर नाज़रीन, आप 465 हिजरी को अपने हकीकी खालिक से जा मिले और आपका मिज़ार पुर अनवार लाहौर भाटी चौक में मौजूद है।
اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ اب ہم حضور فیض عالم کے علمی اور روحانی اقوال کا ذکر کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ناظرین حضور فیض عالم فرماتے ہیں کہ 10 چیزیں ایسی ہیں جو 10 چیزوں کو کھا جاتی ہیں۔ ان میں سے فرماتے ہیں کہ توبہ گناہوں کو کھا جاتی ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتی ہے، اور غیبت نیک اعمال کو کھا جاتی ہے، غم عمر کو، صدقہ بلاؤں کو، اور غصہ عقل کو، اور پیشامانی سخاوت کو، تکبر علم کو، اور نیکی بدی کو کھا جاتی ہے، اور عدل ظلم کو کھا جاتا ہے۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ حضور فیض عالم صوفی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صوفی تو وہ ہوتا ہے جو خود کو فنا کر کے حق کے ساتھ باقی رہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ اور ایک مقام پر حضور فیض عالم فرماتے ہیں کہ کسی سلطنت کے بگڑ جانے کی وجہ یہ 3 گروہ ہیں، کہ یعنی کہ جب کوئی سلطنت بگڑ جاتی ہے، یعنی کہ جب کوئی ملک بگڑ جاتا ہے وہ ان 3 گروہوں کی وجہ سے بگڑ جاتا ہے۔ وہ کون کون سے آپ فرماتے ہیں کہ عالم جب بے عمل ہو جائیں، یعنی کہ عالم جب بے عمل ہو جائیں تو وہ پوری سلطنت ہی بگڑ جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ حکمران جب علم سے خالی ہوں، یعنی یہ اس سلطنت کا جو حکمران ہے جب وہ علم سے خالی ہو تو اس وقت بھی سلطنت بگڑ جاتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ فقراء یعنی فقیر درویش صوفی لوگ جب ان کا خدا تعالیٰ سے توکل ختم ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی معاشرہ، یعنی کہ جب صوفی اور فقیر لوگ بادشاہوں کے دروں پر ہمیں نظر آتے ہیں، خدا تعالیٰ پر توکل نہیں کرتے، اس وقت بھی معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ حضور فیض عالم مہمان نوازی کے بارے میں فرماتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور گھر کی زکوٰۃ مہمان خانہ ہے۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے حضور فیض عالم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی کا مختصر تعارف بیان کرتے ہوئے اور آپ کے علمی اور روحانی اقوال ذکر کیے۔ ویڈیو پسند آئے تو ناظرین لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔